इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपको शेयर मार्केट, नेशनल पेंशन स्कीम और इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बहुत बेहतरीन वीडियो मिलेंगे, जिसमें खास तौर से नेशनल पेंशन स्कीम मैं पूरी खत्म कर चुका हूं और उसमें बहुत सारे वीडियो आपके सभी प्रश्नों के जवाब दे चुका हूं। आज हम देखने वाले हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अगली सीरीज में। टॉपिक है हमारा पीपीएफ मैच्योरिटी डेट एंड पीपीएफ मैच्योरिटी पीरियड कैलकुलेट। आपको पीपीएफ की मैच्योरिटी डेट पता करनी हो या उसका पीरियड, कितने साल लगेंगे आपको पीपीएफ को मैच्योर होने में। अक्सर हम देखते हैं, हमको जो सुना सुनाया होता है हम उसी को मान लेते हैं कि हमारी मैच्योरिटी डेट या मैच्योरिटी पीरियड इतना होगा। मैं उस भ्रम को तोड़ूंगा। देखिए, चलते हैं इसमें। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी, फिर उसके बाद मैं कैलकुलेटर पर लेके चलूंगा आपको। मैं अवेलेबल भी करवा दूंगा कैलकुलेटर, देखना। टेन्योर ऑफ पीपीएफ और मैच्योरिटी पीरियड और लॉक इन पीरियड। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, रूल क्या कहता है। ए पीपीएफ अकाउंट कम्स विद ए स्पेसिफाइड लॉक इन पीरियड ऑफ कंप्लीट 15 फाइनेंशियल ईयर्स। अब होता क्या है कि पीपीएफ का हमने जहां भी पढ़ा है, लिखा होता है 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड 15 इयर्स की है। लेकिन ये गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि वो मैच्योरिटी पीरियड में ये शब्द नहीं लगता कंप्लीट 15 इयर्स। ये कंप्लीट 15 इयर्स होते हैं तब जाके वो मैच्योर होता है, वरना केवल 15 इयर्स होंगे तो वो मैच्योर नहीं होगा। तो सर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है फाइनेंशियल ईयर और ईयर में? फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च विल बी काउंटेड एज पीपीएफ ईयर। अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च का आपका ये टाइम खत्म होता है, तब जाकर आपका 1 वर्ष माना जाएगा फाइनेंशियल ईयर। वर्ष तो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या वर्ष हो सकता है मान लो 15 जनवरी से अगली 15 जनवरी, ये भी हो सकता है वर्ष। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा फिक्स होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये डिफरेंस है ईयर में और फाइनेंशियल ईयर में। तो हमेशा 15 फाइनेंशियल ईयर काउंट किए जाते हैं मैच्योरिटी पीरियड में। अब मैं आपको लेके चलता हूं कैलकुलेटर पे, कैसे काउंट होते हैं मैं कंप्लीट बता देता हूं। फ्रेंड्स, ये आ गए हैं हम हमारे पीपीएफ मैच्योरिटी डेट एंड टोटल मैच्योरिटी पीरियड काउंटिंग वाले कैलकुलेटर में। आपको केवल ये 3 एंट्रियां करनी है और आपको पीपीएफ की मैच्योरिटी डेट भी पता चल जाएगी और मैच्योरिटी पीरियड भी। सर, किस पे बेस है? ये बेस काफी कैलकुलेटिव है। वैसे तो पीपीएफ के रूल हैं कि 15 साल प्लस होने के बाद आप मैच्योर हो जाओगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से महीने में कब इन्वेस्टमेंट किया था, उस पर डिपेंड करता है सारा का सारा। तो कहानी ये है कि 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, ध्यान रखना, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर 15, और प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। जब तक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर नहीं होंगे 15, तब तक आपका अकाउंट मैच्योर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने मान लो 15 अप्रैल को अकाउंट, मैंने मान लो 10 अप्रैल को यह अकाउंट खोला 2016 को, तो मेरी मैच्योरिटी डेट क्या होगी? 1 अप्रैल 2032। और देखो, यहां एक खास बात देखने को मिलेगी। वैसे तो हम कह रहे हैं कि मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का है, लेकिन इस केस में मैच्योरिटी पीरियड 15 साल 11 महीने और 22 दिन का हो चुका है। इसलिए ये दिमाग में से भ्रम निकाल देना कि पीपीएफ की मैच्योरिटी डेट 15 साल की होती है। वो कंप्लीट 15 साल, कौन से फाइनेंशियल ईयर वाले 15 साल होते हैं, तब जाके उसको माना जाता है। अब आपने, जाहिर बात है, हम लोग जब अकाउंट खुलाते हैं, हम तो कभी भी खुला लेते हैं। तो मान लो अगर मैंने ये खुलवाया 10 अक्टूबर 2016 को अकाउंट, सपोज करो, या मैं इसको 2021 कर देता हूं आज, ठीक है, तो ध्यान रहेगा हमारा। तो जैसे मैंने 10 अक्टूबर 2021 को खुलाऊंगा अकाउंट, तो मेरी जो मैच्योरिटी डेट है वो क्या हो जाएगी? 1 अप्रैल 2037। ध्यान रखना, ये 1 अप्रैल हमेशा 1 अप्रैल ही रहेगा। आप किसी भी महीने में, अच्छी तरह सुनना, किसी भी दिन और किसी भी महीने में आप अकाउंट खुलाएं, लेकिन मैच्योरिटी डेट क्या रहेगी? हमेशा मैच्योरिटी डेट 1 रहेगी और मैच्योरिटी महीना कौन सा रहेगा? अप्रैल। क्यों सर? क्योंकि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल को आपके पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी होती है, ठीक है। तो डे और मंथ से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमेशा फिक्स है
कि पीपीएफ की मैच्योरिटी डेट 1 होगी और कौन सी 1 तारीख, अप्रैल की 1 तारीख होगी। चेंज किस में होता है, वर्ष में चेंज होता है। कैसे होता है, जनरली 15-15 फाइनेंशियल ईयर लिए जाते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट 15 नहीं हो तो हम उससे आगे भी जा सकते हैं। जैसे इस केस में मान लो 2021 मैंने अक्टूबर 2021 में इन्वेस्टमेंट किया, पीपीएफ अकाउंट खुला, तो ये 2021 वाला वर्ष जो है ना वो काउंट नहीं होगा फाइनेंशियल ईयर में। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कंप्लीट तो कब होता, जब 1 अप्रैल 2021 से मैं इसको लेके जाता 31 मार्च 2022 तक, तब उसको हम कंप्लीट मानते। लेकिन मैंने तो लेट खोला है इसको अकाउंट को, तो इस कारण से इस वर्ष को कौन से 2021 में इन्वेस्टमेंट किया तो ये 2021-22 हो गया, तो इस वाले वर्ष को हम फाइनेंशियल ईयर नहीं मानेंगे और इस कारण से अगले वर्ष से हम इसको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करेंगे। इसलिए यहां पे आप देख सकते हैं 21 + 16 करके 37 हो गया। तो इस केस में हमने 15 साल 5 महीने 22 दिन का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हैं अगर मैं किसी 10 मार्च 2021 को इन्वेस्ट करूं तो मेरा जो पीपीएफ की मैच्योरिटी डेट है वो 1 अप्रैल 2036 हो रही है। ध्यान रखना, केवल 15 साल 22 दिन ही इन्वेस्टमेंट किए। इस केस में, किस केस में, अगर मैंने मार्च में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया पीपीएफ में तो मुझे 15 साल ही इन्वेस्ट करना है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं मार्च से जैसे ही 1 महीना कूद जाता हूं, देखो अब मैं कितना बड़ा खेल होने वाला है, देखना ये दोनों वाला, जैसे ही मैंने 3 से करके इसको चौथा कर दिया तो होगा क्या, ये 10 अप्रैल को मेरा अकाउंट अगर मैंने खोला, मार्च के बाद मैंने अपना अकाउंट कभी भी खोला, तो मेरा जो मैच्योरिटी डेट है वो पहले 2036 था, अब बदलकर कितना हो गया है 2037। और ये 15 साल के साथ साथ अब मुझे 11 महीने 22 दिन तक भी, ये 22 दिन तो छोड़ दो, चलो राउंड फिगर में मंथ हो जाता है, 15 साल 11 माह तक मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये मेरा लॉक इन पीरियड होगा। समझ रहे हो, कहने में तो 15 साल का आता है लॉक इन पीरियड, लेकिन वो लॉक इन पीरियड 15 साल का नहीं, ज्यादा का ही होता है जनरली, क्योंकि हम जनरली किसी भी महीने में पीपीएफ अकाउंट खोल लेते हैं तो उस साल को आप अपना क्या फाइनेंशियल ईयर ना माने, उसके अगले वर्ष से फिर आप उसको जोड़ना स्टार्ट करें। तो आपको तो कुछ नहीं करना, मैंने आपके लिए सारी मेहनत कर दी है। सारे इस फॉर्मूले को बनाने में और इस पूरी शीट को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। पूरे गूगल पे ऐसा कैलकुलेटर मौजूद नहीं है जो आपको पीपीएफ मैच्योरिटी डेट और टोटल मैच्योरिटी पीरियड काउंट करके दे दे। गारंटी है, आप अपने पूरे गूगल पे तलाश कर लेना, ऐसा कोई भी कैलकुलेटर नहीं है जो आपको ये मैच्योरिटी डेट और मैच्योरिटी पीरियड को कैलकुलेशन का बताए। तो ये मैंने आपके लिए बना दिया है। आप ये केवल 3 सेल 1, 2 और 3 एंट्री करनी है। सर हमको डे का पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई सी भी तारीख लिख देना। अगर आपको केवल मंथ और ईयर का पता है तो आप डे लिख देना या कोई सी भी तारीख, और उसके बाद ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।